नमस्कार, उत्तर प्रदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। बदलाव की आशा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, ये नजर डालते हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल में अब मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 5 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पहले जहां यहां हर महीने करीब 1200 से 1500 सर्जरी होती थी, अभी नए ऑपरेशन थिएटर की मदद से लगभग 2500 सर्जरी हर महीने की जा सकेगी। ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं ताकि संक्रमण का खतरा कम हो और सर्जरी के दौरान मरीजों की सेहत का खास ख्याल रखा जा सके। इस उद्देश्य के लिए यहाँ वॉल पैनल्स, लेमिनर फ्लो, वातानुकूलित सिस्टम और विशेष प्रकार के फिल्टर भी लगाए गए हैं। इसके अलावा एम्स एक हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर का निर्माण भी कर रहा है, जो आने वाले 1 से 1.5 साल में तैयार हो जाएगा और कई नई सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए अब बैटरी चार्ज करने का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूमा एनर्जी ने बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की शुरुआत की है। नोएडा में शुरू हुए इस बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के जरिए अब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों की बैटरी को केवल 1 मिनट में चार्ज बैटरी से बदला जा सकेगा। इसके अलावा कंपनी जल्द ही उत्तर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी में भी इन स्टेशनों का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी इस पूरी योजना में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 500 और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। ये पहल न सिर्फ समय की बचत करेगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक होगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से सिवाया टोल प्लाजा तक एक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इससे दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिल सकती है। मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस संदर्भ में मुलाकात की और सड़कों को चौड़ा करने, सर्विस रोड और अंडरपास बनाने की मांग की। गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को इस परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR बनाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए शानदार मौका है। DDA ने यंग प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट और चीफ लीगल एडवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, यानी योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा के इन पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पदानुसार अलग अलग है। इच्छुक उम्मीदवार DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। कंसल्टेंट को 47,000 से लेकर 76,000 रुपए के बीच वेतन दिया जाएगा। PR को 52,500 रुपए और चीफ लीगल एडवाइजर को लेवल 13 के वेतनमान के तहत भुगतान किया जाएगा। इधर कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 640 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए गेट स्कोर अनिवार्य होगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सभी जानकारियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द हो सकता है। ये भर्ती न केवल नए अवसर प्रदान करेगी बल्कि कोल इंडिया के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के लिए युवा और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को भी प्रोत्साहित करेगी। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पात्र उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें और अपने करियर में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।